उसके पहले 2 मुक्त छंदबस सुना दूंगी यानी कि ये है, और फिर मैं स्टोरी करूंगी। दिए की बाती जो बोल पाती, दिए की बाती जो बोल पाती, तो बस यही बोलती, दर्द जलने का जो मैं बोल पाती, तो न यूं फड़फड़ाती कांपती, न यूं फड़फड़ाती न कांपती। दिए की बाती हमेशा देखो ऐसे कांपती रहती है ना, क्योंकि वो बोल नहीं पाती है दर्द जलने का, इसलिए। और तालियों पर से सब आप कहते हैं तालियां बजाओ, तो तालियों पर से ये एक सबको बड़ी अच्छी लगती है, अपने लिए बजती गूंजती ये तालियां, पर ऐसे सहज तो नहीं मिलती है तालियां। सच कहो तार की कसरत है ये तालियां, जो कुछ मेहनत लगन समर्पण से बोया, उसका रिटर्न गिफ्ट है ये तालियां, उसका रिटर्न गिफ्ट है ये तालियां। और एक पुराना ही है, कौन कहता है ईश्वर जमी पर नहीं मिलते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। पापा ने मुझे घंटा बजाने गोदी में उठाया, मैं जान न पाया, ईश्वर मेरे पीछे ही तो खड़े थे। कहानी मतलब ऐसी है कि मैंने जैसा कहा कि खुली आंखों से देखती हूँ, या जो मेरे को मन को टच हो जाता है वही मैं कहती हूँ। तो ऐसे ही विचार आया और उस पर से मैंने बना डाली कहानी, काल्पनिक है पूरी। कहानी का हेडिंग लंबा। हमारी श्रीमती जी ने घर में 4 कुंडे प्लांट लगाने की फरमाइश की, ठीक है। बम्बई जैसे शहर में एक छोटा ड्राइंग रूम, किचन, हॉल और गैलरी, आगे गैलरी 4x10 की गैलरी मिल जाए तो बम्बई वासियों को इससे बड़ा सुख नहीं। तो हम उस गैलरी में हम लोग रोज शाम को बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, कहानियाँ किस्से सुनाते हैं, बारिश का मजा लेते हैं और कभी कभी सो भी जाते हैं। इतनी अच्छी गैलरी है। पता नहीं आज सुबह सुबह मैडम आई, श्रीमती जी आई और एकदम बोली, अजी सुनते हो मुझे अभी 4-5 कुंडे लगाने हैं। मैंने एक बार उनकी तरफ देखा, एक बार गैलरी की तरफ देखा, कहाँ लगाना है? ये गैलरी में, और कहाँ? आज तक शादी के बाद भी उन्होंने घर के खर्चों के सिवाय कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। पहली बार मांगा है। मैंने कहा डन कर दिया। तो इसके लिए फाइनल ये हुआ कि घर के सामने म्युनिसिपैलिटी के बगीचे के मालिक को कंसल्टेशन के लिए बुलाना था। उसने आते से ही कह दिया, मैं हर वक्त के कंसल्टेशन के चार्ज करूंगा। डन, चलो भाई करो। वो आया, आते से उसने कहा एंट्री में तो 4 कुंडे नहीं होंगे क्योंकि दरवाजा बंद हो जाएगा, तो आपको वो जो आपका कोना है ना जहां पर अपने बूट चप्पल का स्टैंड रखा है, वहां पर आपको कुंडे लगाने पड़ेंगे। तो ये स्टैंड हटाना है। अब ये स्टैंड हटा ही रहे हो तो पुराना है, तो पूरा कवर लेसा नया स्टैंड ले आओ, तो फिर आपका सब काम हो जाएगा। ठीक है, डन। उसके हिसाब से शाम को ही नया स्टैंड आ गया, वहां पर जूते चप्पल और दूसरा सामान शिफ्ट हो गया और उसको ऑर्डर दे दिया। 3x4 के कोटा स्टोन 4 ईंटों पर उसने वो रखे, कुंडे आए, उसमें मिट्टी, खाद, पानी, सारी व्यवस्था करके उसने कुंडे लगा दिए। अब मेरी मिसेस तो उतावली, रोज देखती कुछ आया कुछ आया कुछ आया। और मालिक कह के गया था कि 2 दिन में, 1 दिन में रोज पानी दो, 8 दिन बाद अंकुर फूटेंगे। ठीक है। अब मेरी पत्नी तो रोज इंतजार करती। अब जब पानी डालने लगे तो उस मालूम पड़ा कि उसका आउटलेट कहीं और है दूर, और दूसरा रास्ता, यहाँ से पानी जा रही भी मुश्किल, तो फिर पाइप लगाना पड़ा। एक पाइप का खर्चा किया। उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा आए अंकुर फूटे। बहुत हमको तो इतनी खुशी हुई, मेरी पत्नी को इतनी खुशी हुई कि जैसे घर में कोई नया मेहमान आया है। रोज वो आती, उसको देखती, आज इतना बड़ा, आज इतना बड़ा, आज इतना बड़ा, बड़े उत्सुकता से देखती। ठीक है, धीरे धीरे बड़े होने लगे, हम रोज देखते। अब क्या पता किसने व्हाट्सएप कर दिया, मैसेज कर दिया, फेसबुक पर किया, क्या इंस्टाग्राम पर, पता नहीं। नए नए मेहमान आने लगे। चिड़िया आई, कबूतर आई, तोता आई, मैना आई, कबूतर है, और पोपट मिर्ची के पत्ते देख करके सब खाने लग गए। हाय राम, मेरी पत्नी तो रो रो के परेशान, ये तो झाड़ खा रहे हैं, अब क्या करें, अपने बच्चे कैसे बड़े होंगे। फिर मालिक को बुलाया, वो आया, उसने बोला ये यहाँ पर एक हरी जाली लंबी लगानी पड़ेगी, आपको जब बैठना होता बाबू ऊपर कर दो। अब देखो 4 कुंडे के पीछे कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चल रहा है। हो गया, चलो जाली भी लग गई, पौधे बड़े होने लगे, उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे बड़े, छोटे छोटे बैंगन, छोटी छोटी मिर्ची, छोटे छोटे टमाटर, हरी प्याज आने लगे। ठीक है, चलो बहुत खुशी हो रही थी। उतने में पता नहीं फिर से किसने मैसेज कर दिया, चूहे महाराज आ गए, वो छोटे छोटे उन्होंने सब खा डाले। बाप रे, सबको टेंशन। फिर उसको मालिक को बुलाया,
उसने कहा नहीं, अब यहाँ पर आप एक पत्रा लगा दो तो चूहे नहीं आएंगे। ठीक है, वो भी किया, पर वो पहले वाले तो सारे छोटे छोटे फल फेंक देने पड़े। आज हमारे घर से चूहे भागे तो पड़ोसी के घर चले गए, उन्हें उनकी ब्रेड, सफरचंद और तो सब फल खाना शुरू कर दिया, तो हमारा सब पड़ोसी से साथ झगड़ा हो गया। और देखो, कुंडे लगाने थे और समस्या बढ़ती ही गई। वो भी छोड़ो, चलो वो भी किया। अब धीरे धीरे वो समस्या, वहां पर भी पतरा लगा दिया, चूहों ने आना बंद कर दिया, पड़ोसी से भी दोस्ती हो गई। फिर वो फल बड़े होने लगे, बैंगन आए, टमाटर आए, मिर्ची आई, प्याज बड़ी होने लगी। हम उनको धीरे धीरे तोड़ते, रोज खाते, बनाते, पड़ोसियों को भी देते। 4-6 महीने हो गए, सच में हमने दबा के सब घर में उसका यूज किया, बहुत अच्छा लगा, सब मिला घर का। मेरी पत्नी बहुत खुश थी, वो बोली अब ऐसे ही आते रहेंगे। पर 6-7 महीने बाद तो सब थोड़ी थोड़ी फसल आना बंद हो गया। तो माली को बुलाया, माली ने कहा ऐसा होता है, इनका सीजन जा रहा है, अब ये नहीं आएंगे, इनको तोड़ के कुछ दूसरा लगाना पड़ेगा या बाद में लगाओ। मैंने सुना तोड़ना पड़ेगा, और मेरी पत्नी ने सोचना कि वो झाड़ उखाड़ने पड़ेंगे। बाप रे, ऐसी टीस उठी मन में कि वो अपने बच्चे, उन्हें अपने बच्चों की जैसे बड़ा किया, घर में ध्यान दिया, रात को जागे, चूहे भगाए, छुक 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 किया, और अब उनको उखाड़ना है। मेरे मन में वो टीस ऐसी उठी, पर सच कहूँ आपको, वो टीस मेरे लिए नहीं थी, वो दर्द मेरे लिए नहीं था। वो जो मेरे दिल में जो दर्द उठा था ना, वो हमारे भूमिपुत्रों किसानों के लिए उठा था। कि जो किसान रात दिन मेहनत करता है, हल ट्रैक्टर खरीदी, सब बीज बोता है, रात दिन जागता है, बीज लगा करके उनको बड़ा हुआ अपनी आंखों से देखता है, और जब वो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं ना, उनको पत्ते फूटते हैं ना, तो काले काले बादल मंडरा करके शोर करते करते निकल जाते हैं, पर बरसते नहीं, वो पौधे जल जाते हैं। उसे कितना दर्द होता होगा। नहीं तो इंद्र महाराज का को खूब वर्षा, खूब पानी, और वो सारे पौधे सड़ जाते हैं। तो उसे कितना, हमें 4 महीने के पौधे उखाड़ने में इतना दर्द हो रहा है, तो उसको ये फसल उखाड़ते समय कितनी कितनी यातना होती होगी। पर वो हर साल ये यातना हमारे लिए सहता है, हमारे लिए यातना सहता है, और वही प्रोसीजर बार बार बोता है, उखाड़ता है, जलाता है, बार बार उखाड़ता है। आई फसल तो ठीक, हमको अन्न देता है। तो मेरा अकेली का नहीं, आपका आपका आपका, पूरे देशवासियों के लाखों करोड़ों लोगों का एक एक सैल्यूट तो उन किसानों के लिए बनता है, एक एक सैल्यूट तो उन किसानों के लिए बनता है।